12-15 गांव के लोग हैं, डेलीगेशन आया था। जैसे पहले भी इंफॉर्मेशन होगी कि हमने एक पब्लिक काज पे काम शुरू किया है, जिसमें एक नॉन पॉलिटिकल हैं सभी हम, और उसका फ्रंट का नाम रखा है कि चिट्टा भगाओ और पर्यावरण बचाओ, जो मल्टी डायमेंशनल है। हमने सबने ये जात बरादरी और धर्म से ऊपर उठकर यह मंच बनाया है। और जो आज के बर्निंग इशू हैं, सबसे पहले जो युवा पीढ़ी चिट्टे का शिकार हो रही है, और हर दिन दर्जनों नौजवान इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसके बारे में हमारा मानना है कि ना ही प्रशासन और ना ही सरकार इसके लिए सीरियस नहीं है। आज हमारी बात हुई है, डीसी साहब ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, एडीसी साहब से मिले। डीसी साहब से मिलने जाओ तो उनके पास समय नहीं होता। हम बात करना चाहते हैं, अगर लोगों से मिलना नहीं है तो हमें भी तकलीफ है। इसके बाद दो लोग आएंगे, 3 मिलेंगे 40 में से, तो बात एक साइड पे रह जाती ना। बोलेगा एक ही, 2 बोलेंगे, लेकिन सुनना तो होता है। चलो, उनका बड़ा बिजी शेड्यूल है। एडीसी साहब से मिले, उन्होंने डिटेल में 20 मिनट लगा के पूरी बात सुनी, और कुछ इश्यूज पे उन्होंने उसका सलूशन भी दिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारों को इस पे पूरा सीरियसली एक्ट करना चाहिए। इसमें इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा ये मानना है और यकीन है कि अगर सरकार और प्रशासन चाहे तो पताल से सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो ये चिट्टा थोड़ी है, ऐसा ही ये खत्म नहीं होता। और ये लोकल प्रोडक्शन है ही नहीं। ये कोई बरवाल, जंडौर, कंडोरा, बुद्धि, सौंतल, मेरठ, नन्नल, पंडार या इधर लगेट, इन्हीं गांव में थोड़ी बनता है। ये लोकल प्रोडक्शन नहीं है, ये बाहर से आता है। तो फिर वहाँ कौन देख रहा है? वहाँ कौन देख रहा है? उसके बाद जब जहाँ एंटर होता है तो उसके बाद इस पे कड़ी से क्यों नहीं देखा जाता? जब सीरियस मसला है, जब नौजवान पीढ़ी खत्म हो रही है, तो इस पे सीरियस एक्ट नहीं होना चाहिए। जनाब, किस तरह से देखते हैं लगातार नशा मुक्त अभियान भी चलाए जाते हैं, अवेयरनेस रैलीज निकाली जाती हैं? दैट इज मेयर फॉर्मेलिटी। जमीनी स्तर पर कितना इसका असर? दैट इज मेयर फॉर्मेलिटी। एक डी एडिक्शन सेंटर बना है, वो फॉर्मेलिटी के तौर पे बनाया है, जहाँ ईएमसी में है ना, ओपीडी है। क्या है जे? हम कहते हैं कि जिनके बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी सीरियसली एक्ट करना है, सोसाइटी को भी इसमें पूरा शामिल होना है। अगर हम सारे लोग मिलके इस पे एक्ट नहीं करेंगे तो जनरेशन नहीं बचेगी। और दूसरा, जिनका काम है, पुलिस का काम है उनको चेक करना। जो लोग तस्कर हैं इसके, उनको पकड़ के फिर क्यों छोड़ा जाता है? अगर कानून इतना ढीला है तो जो कानून बनाने के लिए हमने लोग बेचे हैं, वो क्या अल्फा मंडा बना रहे हैं? उनको नहीं बनाना चाहिए। दिन में हजारों कानून बदल देते हैं, जिससे युवा पीढ़ी बचनी है, जिससे मुल्क बचना है। उसके लिए मॉडिफिकेशन क्यों नहीं होती? उसके लिए कानून सख्त होना चाहिए ना, कि और बच्चे ना इसमें शामिल हो जाएं। और जो बच्चे शामिल हैं वो हमारे बच्चे हैं, वो गलत संगत में बिगड़ गए हैं, उनको ठीक करना है और उनको ट्रीट करना है एज ए पेशेंट। सरपंच साहब, क्या समझते हैं आप कि कितनी सीरियस है हमारी केंद्र सरकार बच्चों को लेकर? बहुत सीरियस है। इतनी सीरियस है कि ये कोमा में चली गई है। ना सेंटर में और ना स्टेटों में कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट डे बाई डे बढ़ रही है। बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और बीच में से जो तस्कर हैं, जो एंटी, हम तो ये कहेंगे किसी युवा पीढ़ी को खत्म कर देना वो आईएसआई का प्लान है। और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहां जो नौजवानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हर एज में कुर्बानियां दी हैं देश के बॉर्डरों को संभालने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, और आज भी देश की हर चुनौती के लिए सामना करने की, और वो पीढ़ियां खत्म कर दी हैं, देश कैसे बचेगा? असेंबली में कोई बात जो है नहीं ऐसी की जा रही, वहाँ पे आपसी जो है वो झगड़ा जो है वो सुलझाया जा रहा है, एक दूसरे को गालियां निकाली जा रही हैं। क्या समझते हैं जो बच्चे भी असेंबली देखते हैं, कितना असर पड़ेगा उन पर? और ये जितने भी लीडर यहाँ पे जीते हुए हैं, कितने सीरियस है जम्मू कश्मीर को लेकर असेंबली में? देखो, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हम लोगों ने तो अपने प्रतिनिधि बनाए हैं, जो उनका काम है। हम सीनियर सिटीजन हैं, हमको घर में बैठना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अपने पोतों पोतियों को खिलाना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए। लेकिन जब अंधेरा है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर जनता को उठना पड़ेगा ना, जागना पड़ेगा ना। इसी के लिए हर गांव से पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग इस पे मंथन कर रहे हैं। हमारे वैसे जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए राजीव जसरोटिया जी ने 2 बातें बड़ी अच्छी कही हैं। बहुत अच्छा लगा कि जो महकमा माल है वो खुद प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, और इसमें शक नहीं है। आम जो नागरिक है, जो किसान है, उसके जूते टूट जाते हैं आके,
उसका छोटा छोटा काम नहीं होता, और उनको वीआईपी ट्रीट करते हैं जो दिन रात सिर्फ प्रॉपर्टी लीजिंग कर रहे हैं, और इस पे पूरा संज्ञान लेना चाहिए। क्या समझते हैं जो अभी यूएसए और इंडिया की ट्रेड डील हुई है, किसानों को मुझे वहां मत ले जाओ, मैं लोकल की बात करूंगा, वो क्या रहा है वो पार्टियां देखें। किसान भी